हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। एक अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 50 गेंदें खेलता है। उसके द्वारा बनाए गए रनों का विवरण निम्न प्रकार में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें एक सारणी दी गई है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पर जो ये परिणाम लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 इसी तरह से ये हमें रन्स दिखाता है, यानी कि जो बल्लेबाज रन बनाता है वो हमें ये दिखाता है। और जो ये बारंबारता लिखा हुआ है 13 11 9 7 इसी तरह से, तो ये हमें गेंदों को दिखाता है। यानी कि जैसे सबसे पहले बारंबारता 13 है और परिणाम 0 है, इसका मतलब ये है कि जो बल्लेबाज है वो टोटल 50 गेंदें खेलता है, जिसमें से 13 गेंदें ऐसी हैं जिन पर वो 0 रन बनाता है, यानी कि 13 गेंदें उसकी खाली जाती है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो 11 बारंबारता है और ये एक परिणाम है, इसका मतलब ये है कि 11 गेंदें ऐसी होती हैं जिन पर बल्लेबाज एक एक रन बनाता है, यानी कि 11 गेंदों पर एक एक रन, यानी कि 11 रन हो गए। ठीक है, इसके अलावा 9 गेंदें ऐसी खेलता है बल्लेबाज जिस पर वो 2-2 रन बनाता है। इसी तरह से 6 गेंदें ऐसी खेलता है जिस पर वो चौका मारता है, यानी कि 6 बार वो 50 गेंदों में से चौका मारता है। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी सभी भी हैं। अब देखिए आगे हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बल्लेबाज द्वारा एक गेंद पर निम्नलिखित रन बनाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें 4 पार्ट्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये हमें अब इनका आंसर बताना है। सबसे पहले कहा गया है कि 6 रन, यानी कि हमें सबसे पहले बल्लेबाज द्वारा एक गेंद पर 6 रन बनाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम जो हमारा प्रायिकता का सूत्र है वो लिख लेते हैं। तो हमारा प्रायिकता का क्या सूत्र होता है, ये होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने सूत्र लिख लिया प्रायिकता का कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। वैसे तो आपकी बुक में जो है इसका सूत्र कुछ अलग है, लेकिन मतलब दोनों का सेम ही है। ठीक है, अभी मैं आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा तो आपको इसका मतलब ही समझ में आ जाएगा कि अनुकूल परिणाम क्या होता है और कुल परिणाम क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हम बल्लेबाज द्वारा एक गेंद पर 6 रन बनाने की प्रायिकता बताते हैं, यानी कि सबसे पहले हम ए पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें प्रायिकता बताना है 6 रन का। तो इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले अनुकूल परिणाम है, तो अनुकूल परिणाम क्या होगा हमारा, हमसे पूछा है 6 रन की प्रायिकता। तो हम ये देखेंगे कि बल्लेबाज 6 रन कितनी गेंदों पर मारता है। टोटल गेंदें वो 50 खेलता है, जिसमें से 6 रन कितनी गेंदों पर मारता है। देखिए 6 रन हमारा ये है। ठीक है, और बारंबारता इसकी कितनी है, 4 है। इसका मतलब ये है कि 4 गेंदों पर बल्लेबाज 6 रन मारता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा अनुकूल परिणाम होगा वो कितना होगा, 4, क्योंकि 4 ही गेंद ऐसी हैं जिन पर बल्लेबाज 6 रन बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए अनुकूल परिणाम हमारा 4 हो जाएगा, इसीलिए इसकी जगह पर हम 4 लिखेंगे। और बट्टे में कुल परिणाम तो आपको पता ही है, यानी कि कुल कितनी गेंदें खेलता है बल्लेबाज, 50। तो इसीलिए इसके बट्टे में हम 50 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 4/50 आ गया। ये आगे कटेगा भी, देखिए 2 के पहाड़े से ये दोनों कटेंगे, ये 2 बार में और ये 25 बार में। ठीक है, 2 दूना 4, 25 दूना 50। तो इस तरह से 2/25 आ गया। तो आप चाहे तो यहीं पर अपना आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप इसे आगे पॉइंट में भी चेंज करेंगे तो भी सही है। देखिए 25 से 2 को भाग करेंगे पॉइंट में चेंज करने के लिए, तो ये हमारा 0.04 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से 0.04 ये हमारा बल्लेबाज द्वारा एक गेंद पर 6 रन बनाने की प्रायिकता है, यानी कि यही आंसर है। तो इस तरह से ए पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमसे पूछा है 4 या 6 रन, यानी कि 4 या 6 रन बनाने की प्रायिकता अब हमें बतानी है। तो यहाँ पर अब हम बताएंगे, लिखेंगे प्रायिकता हमें किसकी बतानी है, 4 या 6 रन की। तो
तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम में क्या होगा, हमसे कहा गया है 4 या 6 रन, तो इसीलिए हम ये देखेंगे कि 4 और 6 रन दोनों के लिए कुल कितनी गेंदें खेलता है बल्लेबाज। तो देखिए 4 रन के लिए यानी कि परिणाम जो है 4, इसके लिए बारंबारता 6 है, यानी कि 6 बार, इसका मतलब है कि 6 गेंदों पर बल्लेबाज चौका मारता है 4 रन। और यहाँ देखिए 4 गेंदें ऐसी हैं जिन पर 6 रन बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा अनुकूल परिणाम होगा वो इसका और इसका दोनों को मिला करके होगा, क्योंकि हमसे 4 या 6 रन कहा गया है इसीलिए। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम में इन दोनों को हमें जोड़ देना पड़ेगा, यानी कि 6 और 4, तो ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि 10 क्यों हुआ। देखिए बल्लेबाज जो है वो टोटल 50 गेंदें खेलता है, जिसमें से 6 गेंदें ऐसी हैं जिन पर 4 रन बनाता है, यानी कि 6 बार बल्लेबाज 4 रन बनाता है और 4 बार 6 रन बनाता है। तो इसीलिए जो हमारा अनुकूल परिणाम होगा वो ये 6 और 4 दोनों को मिला करके आएगा। तो ये हो गया 10 और हमारा कुल परिणाम तो सेम ही रहता है जो कि 50 है। अब देखिए ये दोनों कट रहे हैं 0 से 0, तो ये हमारा 1/5 बचेगा। तो यही 1/5 प्रायिकता है 4 या 6 रन बनाने की, ठीक है। आप चाहे तो इसको आगे पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बी पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए सी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, 2 से कम रन। तो अब हमें 2 से कम रन बनाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए 2 रन हमारा ये है, तो इससे कम रन बनाने की प्रायिकता पूछी गई है। तो 2 से कम, एक तो ये 1 है और एक ये 0 है। तो देखिए 1 रन जो है वो बल्लेबाज कितनी गेंदों पर बनाता है, यानी कि कितनी बार 1 रन बनाता है, 11 बार। तो ये 11 हमारा अनुकूल परिणाम में हो जाएगा। और इसके अलावा 2 से कम रन ये 0 भी है, तो 0 कितनी बार बनाता है बल्लेबाज, 13 बार, यानी कि 13 गेंदें ऐसी हैं जिन पर 0-0 रन बनते हैं। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम में हमारा ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से कम रन बनाने की प्रायिकता पूछी गई है। तो 2 से कम ये और ये हैं, तो ये दोनों हमारे कितनी कितनी गेंदों पर बन रही हैं, 13 और 11। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 13 और 11, तो ये हो जाएंगे 24। इसीलिए हमारा जो अनुकूल परिणाम है वो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हमें प्रायिकता किसकी बतानी है, 2 से कम रन की। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 से कम रन। अब इसमें हमें जैसा कि पता है कि अनुकूल परिणाम कितना है, 24, और कुल परिणाम तो वही रहता है 50। अब ये दोनों हमारे कट रहे हैं 2 के पहाड़े से 12 बार में और ये 25 बार में। तो 12/25 यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रायिकता हो जाएगा 2 से कम रन की, ठीक है। तो ये हो गया सी पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए लास्ट जो डी पार्ट है, इसमें हमसे पूछा है 3 रन की प्रायिकता। तो इसमें हम ये देखेंगे कि 3 रन जो है वो बल्लेबाज कितनी बार बनाता है, यानी कि कितनी गेंदों पर 3-3 रन बनाता है। ये देखिए 7 गेंदों पर 3-3 रन बनाता है। तो इसीलिए हमारा अनुकूल परिणाम क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब अपना डी पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें हमें प्रायिकता बतानी है 3 रन बनाने की। तो अनुकूल परिणाम कितना है हमारा, 3 रन बनाने की। देखिए ये हमारा है 7 गेंदे, तो इसीलिए अनुकूल परिणाम 7 हो जाएगा और कुल परिणाम हमारा सेम रहता है, ठीक है। तो ये हो गया 7/50। अब ये आगे कटेगा नहीं, तो इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो इसको आगे पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पूरा ये सॉल्यूशन है। इसी तरह से आपको भी करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला जाता है, उसके परिणाम निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें सारणी दी गई है, यहाँ पर परिणाम दिए हुए हैं और यहाँ पर बारंबारता। इसका मतलब क्या है कि जब 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया तो उसमें से 23 बार ऐसा हुआ कि तीनों ही सिक्कों पर चित आया, यानी कि 3 चित का मतलब है कि तीनों ही सिक्कों पर चित आया, ऐसा 23 बार हुआ। 72 बार ऐसा हुआ कि किन्हीं भी 2 सिक्कों पर चित आया,
ठीक है। और 77 बार यानी कि 77 बार ऐसा हुआ कि सिर्फ एक सिक्के पर चित आया तीनों में से, और 28 बार ऐसा हुआ कि किसी भी सिक्के पर चित नहीं आया, ठीक है। और ये सारा 200 में से है। तो ये हमारा इस सारणी का मतलब है। अब देखिए आगे हमसे क्या कहा गया है कि निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले ए पार्ट में हमसे 2 चित की प्रायिकता पूछी गई है। तो चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमारा प्रायिकता का सूत्र होता है वो, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखिए सबसे पहले हम ए पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो ए पार्ट में हमसे 2 चित की प्रायिकता पूछी गई है। तो यहाँ पर हम बताएंगे प्रायिकता किसकी, 2 चित की। तो देखिए इसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले अनुकूल परिणाम देखेंगे। अनुकूल परिणाम में क्या होगा हमारा कि अनुकूल परिणाम में हम ये देखेंगे कि 2 चित हमारा कितनी बार आया, यानी कि जब तीनों सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया तो उसमें से 72 बार ऐसा हुआ कि 2 सिक्कों पर चित आया। तो 72 हमारा क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम की जगह पे हम 72 लिखेंगे, बटे में कुल परिणाम तो आपको पता ही है, यानी कि सिक्कों को कितनी बार उछाला गया, 200 बार। तो यही हमारा कुल परिणाम होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणाम की जगह पे 200। अब ये हमारा 72 बटे 200 हो गया। तो ये हमारा आगे कटेगा, ठीक है। ये हमारा 4 के पहाड़े से कटेगा, 18 चौक 72, और ये हमारा 50 चौके 200। ये भी आगे कटेगा, ये 2 के पहाड़े से 2 9 18, और ये 25 दूना 50। तो 9 बटे 25 आ गया। या फिर आप चाहें तो इसको आगे पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। जब आप उसको पॉइंट में करेंगे तो आपका आंसर 0.36 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा 0.36 ये प्रायिकता है 2 चित की। तो ये हो गया ए पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में हमसे 3 चित की प्रायिकता पूछी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी पार्ट, और इसमें हमसे प्रायिकता पूछी है 3 चित की, ठीक है। तो देखिए 3 चित की प्रायिकता हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले अनुकूल परिणाम देखेंगे। तो अनुकूल परिणाम में देखिए हमसे 3 चित की प्रायिकता पूछी गई है। तो 3 चित की बारंबारता 23 है, इसीलिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 23। तो हम यहाँ पर 23 लिखेंगे, बटे में कुल परिणाम तो आपको पता ही है कि 200। अब ये 23 बटे 200 है, ये आगे हमारा कटेगा ही नहीं। सीधा हम चाहें तो पॉइंट में चेंज कर सकते हैं या फिर यहीं पे छोड़ सकते हैं। पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये हमारा 0.115 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.115। ये 3 चित की प्रायिकता है। तो इस तरह से बी पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमसे पूछा है कम से कम 2 चित। तो इसको जरा ध्यान से समझना, हमसे कम 2 चित की प्रायिकता पूछी गई है। ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 चित की प्रायिकता हमसे पूछी है। तो देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि 2 चित तो हमारा आएगा ही आएगा, यानी कि 72 जो है ये तो अनुकूल परिणाम में आएगा ही। लेकिन 2 से ज्यादा कितने चित आ सकते हैं, 3 चित आ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो 23 है ये भी हमारा अनुकूल परिणाम में आएगा, क्योंकि कम से कम 2 चित की बात कही गई है। ज्यादा से ज्यादा कोई भी हो सकता है, जैसे ज्यादा से ज्यादा 3 चित आ सकता है। तो इसीलिए ये भी हमारा अनुकूल परिणाम में होगा। तो हम अनुकूल परिणाम में 72 और 23 को लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो अनुकूल परिणाम है वो 95 होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सी पार्ट। इसमें हमसे कम 2 चित की प्रायिकता पूछी गई है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे प्रायिकता कम से कम 2 चित की। तो इसमें हमारा अनुकूल परिणाम कितना है, अभी मैंने आपको बताया था 95, और कुल परिणाम 200। अब ये हमारा जो है 5 के पहाड़े से कटेंगे, ये 19 बार में, और ये 5 के पहाड़े से 40 बार में। तो 19 बटे 40 यही हमारी प्रायिकता है कम से कम 2 चित की, ठीक है। इसको आप चाहें तो पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट जो है हमारा डी पार्ट, इसको करते हैं। इसमें हमसे कहा गया अधिक से अधिक 2 चित, यानी कि इसको भी ध्यान से समझना, हमसे अधिक से अधिक 2 चित की प्रायिकता पूछी गई है। यानी कम से कम कितना भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 चित ही होनी चाहिए। तो 2 चित वाला यानी कि ये तो हमारा अनुकूल परिणाम में आएगा ही आएगा। इसके अलावा कम से कम क्या आ सकता है,
एक चित आ सकता है या फिर कोई चित नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसीलिए हमारा अनुकूल परिणाम में ये और ये भी आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि हमसे अधिक से अधिक 2 चित की प्रायिकता पूछी गई है, तो अधिक से अधिक 2 चित की प्रायिकता हमारा इसमें अनुकूल परिणाम में ये 72 आएगा। और 2 चित से कम 1 चित भी आ सकता है और कोई चित भी नहीं आ सकता है, इसीलिए ये दोनों भी अनुकूल परिणाम में आएंगे। तो इसीलिए हम इन तीनों को जोड़ेंगे, तो ये 72 और 77 और 28 तीनों को जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा? 177। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अब हम जो डी पार्ट है इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हमसे पूछा है अधिक से अधिक 2 चित, तो यहाँ लिखेंगे। तो देखिए इसका अनुकूल परिणाम कितना है हमारा? 177 और कुल परिणाम तो आपको पता ही है 200। तो 177/200 ये हमारा आगे कटेगा नहीं, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो यही हमारा अधिक से अधिक 2 चित की प्रायिकता है। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन किए। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनकी प्रैक्टिस दोबारा से एक बार खुद से कर लेना। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गए हैं। इसके अलावा और क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और ये जो है इसका पूरा आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।